अहमद फराज साहब का एक शेर याद आता है जो बड़े ही शिकायती लहजे में कहा गया था, मुंसिफ है अगर तू तो कब इंसाफ करेगा, मुंसिफ है अगर तू तो कब इंसाफ करेगा, मुजरिम हूं अगर मैं तो सजा क्यों नहीं देता। जी हाँ, ऐसी ही शिकायतों से भरी हुई एक कम्युनिटी भी, आप यकीन नहीं करेंगे, आज से बहुत समय पहले एक हमारी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था थी। कुछ लोग उच्च वर्ग में थे, कुछ निम्न वर्ग में थे, उनका आपस में जो तालमेल था वो हम सबको पता है। लेकिन आज संविधान बनने के बाद, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने के बाद, एक ब्राह्मण एक शूद्र आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। लेकिन ऐसे में आज भी एक कम्युनिटी ऐसी है जो पिछली व्यवस्था में ही जी रही है, पिछले तरीके से ही जी रही है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही कम्युनिटी है किन्नर कम्युनिटी। लेकिन उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत संघर्ष करके और बहुत सारी मेहनत और समस्याओं से जूझ कर एक मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हमारे बीच स्टूडियो में है, माँ वैष्णवी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महंत हैं और बहुत सारी क्षमताओं से भरी हुई हैं। वो अपना परिचय खुद देंगी, मैं तो शायद उतना लंबी लिस्ट बोल भी नहीं सकती जितने इनके अंदर टैलेंट्स हैं। तो माँ वैष्णवी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप एक छोटा सा अपना इंट्रो, कि आपका तो कुछ बनता नहीं क्योंकि अब तो लोग नतमस्तक हैं आपके सामने। सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज जब आप इस मुकाम पे पहुँच गई हैं तो क्या आपने उस कम्युनिटी के लिए, क्या आपकी तरफ से क्या कदम बढ़ाया गया, आपकी तरफ से क्या पहल की गई, या क्या कोई मूवमेंट चलाया है आपने इसके बारे में? माँ वैष्णवी। जय श्री महाकाल। जैसा कि स्मृति जी ने मुझसे ये प्रश्न किया कि आप समाज के लिए क्या कार्य कर रही हैं या क्या कदम उठाया आपने, तो मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ऑर्गेनाइज़र्स जो कि इवेंट करते हैं, बहुत से ऐसे टैलेंट इवेंट्स होते हैं हमारे देश में, या बहुत सी संस्थाएं ऐसे बहुत से पॉलिटिकल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती हैं, उनका आयोजन करती हैं और वहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि मैं प्रस्तुत करती हूँ अपने पूरे समाज को, क्योंकि जब मैं किसी मंच के ऊपर उपस्थित होती हूँ तो वहाँ एक पूरे किन्नर समाज को देखा जाता है कि एक किन्नर है, यानी कि किन्नर समाज वहाँ पे उपस्थित है। और मैं यही अपने आप को एक्सप्लोर करती हूँ हमारे समाज को कि यस, हम भी शिक्षित हैं, हम भी प्रतिभाशाली हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ कदम से कदम बढ़ा सकें, समाज सेवा कर सकें और हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको उजागर किया जाए मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। और मैं खुद ही एक अतिथि के रूप में होते हुए भी वहाँ किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं फील करती हूँ। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं खुद आगे से प्रस्ताव रखती हूँ कि आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में या अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मंच पे जो मेरे समाज के और भी बच्चे हैं या और भी बहनें हैं या और गुरुजन हैं, जितने भी बड़े और छोटे हैं मुझसे, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको मैं उजागर करना चाहती हूं कि वो भी आएँ, अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत करें। और हर क्षेत्र में प्रतिभा है, जैसा कि आप देखेंगे पॉलिटिक्स में देख लीजिए कितने विधायक रहे हैं, कितने निगम पार्षद रहे हैं किन्नर समाज। शिक्षा में देख लीजिए कितने सारे टीचर्स हैं, लेक्चरार है। कला में देख लीजिए मेकअप आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, डांसर्स हैं, पोएट है, राइटर है। तो जो उनकी प्रतिभाएं हैं, जो वो हेजिटेट करते हैं समाज में आने के लिए, आप उनको
प्रोवोक कीजिए, आप उनका उत्साह बढ़ाइए, एनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो ताकि वो भी आए और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकें। जी, लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि 15 अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और किन्नर समाज को भी थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया, तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जहाँ एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोल रही हूँ कि आज भी किन्नरों की वही पहचान क्यों है, वो ताली बजा के पैसा मांगना, ये वाली जो पहचान है वो आज भी हमारे दिमाग में क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया और आपको थर्ड जेंडर की समानता भी मिल गई, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी क्या कमी रह जा रही है कि हम समाज की मुख्य धारा से किन्नर समाज को नहीं जोड़ पा रहे या वो नहीं जोड़ पा रहा है? देखिए स्मृति जी, जब एक बीज को ज़मीन के अंदर डाला जाता है तो वो अंकुरित होता है, वो एक पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, फिर उस पर फल आते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक बच्चा जन्म लेता है समाज के अंदर तो उसको विभिन्न संस्कारों से उसका पालन पोषण होता है, उसमें बहुत सी विचारधाराएं उसके मस्तिष्क में प्रदान की जाती हैं उसके पारिवारिक जनों द्वारा। माता पिता या जितने भी परिवार के जन होते हैं उसके अंदर बड़े लोग होते हैं और कुछ छोटे होते हैं जो उनको वो चीज़ें सिखाते हैं जो उनकी सीख होती है। तो इसी प्रकार से अगर समाज में जब बच्चा जन्म ले उसको शुरू से बताया जाए कि बेटा थर्ड जेंडर भी एक चीज़ होती है, तो जब उसको वो मिलेगा कि हाँ ये एक सम्मानजनक समुदाय है जिनको सम्मान देना चाहिए, तो वो सम्मान देगा। क्योंकि जब बचपन से ही बहुत सी अवधारणाएं रही हैं हमारे समाज को लेके कि किन्नर समाज है, बहुत रूडली बिहेव करता है, तालियां बजाता है, बैगिंग करता है, इनका तो काम है ये सब करना, बहुत से लोग कहते हैं इनका तो काम है सेक्स वर्क करना, ये अवधारणाएं जो रही हैं जो कि समाज के अंदर फैली हुई है, तो उसी को लेते हुए जब एक बच्चा, हर परिवार में से जब नए नए जनरेशन पैदा होती है और उनको जब ये शिक्षा दी जाएगी कि बेटा गैप ऑफ कम्युनिकेशन को कम किया जाएगा कि एक बहुत ही सम्मान देने योग्य समाज है, ये भी हमारी तरह है, हमें भी एक माँ ने पैदा किया है जैसे कि हम लोग पैदा हुए, इनकी भी माता पिता ने पैदा किया। जब वो एक्सेप्टेंस रहेगी तो वो अवधारणा जो है वो लोगों की मन से हटेंगी, तब समाज को सम्मान भी दिया जाएगा, तो एक बराबर का दर्जा होगा। तो वो एक वही है ना, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है। लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि मतलब हम अगली जनरेशन को ये ना बताएं। जैसे आपने बोला कि क्या नाम है थर्ड जेंडर का जो नालसा जजमेंट हमारा आया था जी, तो उसको लेके देखिए आज भी मैं अपना उदाहरण दूं कि जब मैं एज ए गेस्ट कहीं जाती हूं, जब मेरी टिकट्स बुक होती है, तो मैं जब एजेंट्स को फ़ोन करती हूं या कोई जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जब वो मेरी टिकट्स बुक करते हैं, चाहे वो एयरलाइंस की हो चाहे वो ट्रेन की हो, तो वो बात करते हैं तो वो मुझसे सवाल आज भी करते हैं, मैम वो जेंडर में क्या लिखना है, मेल लिखना है, फीमेल लिखना है? तो मैं बोलती हूँ एक्सक्यूज़ मी, एक लॉ निकल चुका है उसमें हमें तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया है, आप उसमें ट्रांसजेंडर लिखिए। बिल्कुल। तो आज भी लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं है, लोग अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है। देखिए जब स्त्री के लिए कोई लॉ निकलता है तो तुरंत समाज में फैल जाती है, अरे आज रक्षाबंधन है बहन, उसने बोला है केजरीवाल ने कि ना बसों में ना फ्री है, तो फटाफट जागरूकता फैल गई। पुरुषों के लिए निकलेगा, अरे 18 वर्ष से कम वालों को ना गुटखा का या मदिरा का सेवन, मतलब वो परचेजिंग नहीं होगी, वो खरीद नहीं पाएंगे, फटाफट फैल गया। अरे किन्नर समाज की भी तो बहुत सारी लॉ है, तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया, आज तक लोगों को नहीं पता है, बहुत से एजेंट्स को आज भी नहीं पता है जिनका रेगुलर काम है कि क्या नाम है हाँ टिकट्स बुक करने में, तो वो लिखते हैं सीधा ट्रांसजेंडर। और हमारे ट्रांसजेंडर कार्ड हमने किन्नर कल्याण बोर्ड जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड का जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जिसका नाम है उसका गठन किया, मुझे प्रयागराज जिला स्तर से उसकी सदस्य बनाया गया। तो हमने सर्वप्रथम, और जो हमारे प्रदेश स्तर पे जो हमारे सदस्य रहे हैं हमारे माननीय कौशल्यानंद गिरी जी, माननीय हमारी कनकेश्वरी नंद गिरी जी और भी जो सदस्य हैं,
तो उन लोगों द्वारा और हमारे द्वारा जो कि, और उसमें समिति में जो उस बोर्ड में बहुत सारे पद पदाधिकारी हैं, तो सब ने मिलके सर्वप्रथम हमने यही कदम उठाया कि जो जनगणना है समाज में, तो कैसे पता लगेगा कि ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, क्या है, तो उनकी जो सुविधाएं हैं कैसे उपलब्ध कराई जाए। तो सर्वप्रथम हमने ट्रांसजेंडर कार्ड का उसके अंदर जो है अपना प्रस्ताव रखा और ट्रांसजेंडर कार्ड बनाए भी किए, और उसमें पूरा लिखा गया कि ये हाँ मेरा जो भी था कि ये नाम था, ये परिवार था, एड्रेस है, अब मेरा स्थानीय मतलब करंटली एड्रेस ये है, और ये मेरा ट्रांसजेंडर का पूरा उसके अंदर जेंडर मेंशन किया गया। तो ट्रांसजेंडर्स कार्ड बने जिसके भी हाथ पे अब जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। और अब जो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी हमने वार्ड्स वगैरह खोले स्पेशल फॉर ट्रांसजेंडर्स, तो वो सुविधाएं लेने में ट्रांसजेंडर कार्ड से बहुत उनको हेल्पफुल है। वो मतलब एक तरीके से वो एक प्रूफ है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, और बहुत ज़्यादा जागरूकता इससे होगी, क्योंकि मैं समझती हूँ जागरूकता सिर्फ महिलाओं और पुरुषों में नहीं, ट्रांसजेंडर्स को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उन्हें भी समझना चाहिए कि हम अब वैसे नहीं रहे, हमें आगे बढ़ना होगा, ये उन्हें खुद समझना होगा। और तब वो आखिर इन्होंने ये चीज़ समझी तो ये आज इस मुकाम पे हैं, वरना ये भी उसी कम्युनिटी की हैं, ये भी उसी जगह रहती, लेकिन इन्होंने ये समझा और ये आज इस मुकाम पे हैं। सबको समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत आपने जो भी बताया, और आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है। आप एक बहुत बड़ी डांसर है। मैं चाहती हूँ एक जाते जाते आपसे ये चाहती हूँ कि आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, कोई गीत आपको जिस पर आपने नृत्य किया हो या आपको वैसे भी मोटिवेशन देता हो? देखिए मुझे मैं धर्म के क्षेत्र से हूँ, और धर्म की सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए हर हमारे भारत देश के अंदर हर राज्य में जाती हूँ, और अपने देश से बाहर भी जाती हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मैं सनातन धर्म की ध्वजा को लहराती हूँ। और तो इसलिए मेरा अति प्रिय, और मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तो मेरा जो शास्त्रीय नृत्यक हूँ, तो मेरा शास्त्रीय संगीत से बहुत लगाव है। और मेरा सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रिय है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र। बहुत तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या बॉलीवुड सॉन्ग भी आपको पसंद है कोई? जी बिल्कुल, जैसे कौन सा? मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं कि नया मॉडर्न है, ट्रेंडिंग पे लोग चलते हैं आजकल, रील्स भी ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग लोग लगाते हैं, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, ये लगाऊं तो जल्दी वायरल होगा। तो इस प्रकार से तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बहुत से सॉन्ग्स हैं, लेकिन मैं हर एक मनुष्य की अपनी एक ना प्रवृत्ति होती है, एक उसका स्वभाव होता है जो कभी बदल नहीं सकता है, जिसे कहते हैं एक नेचर होता है ना। तो इस प्रकार मेरा जो रहा है, मैं शुरू से ही मतलब आई एम वेरी डिवोशनल, कि मैं मतलब अपने स्वभाव से कह लो, नेचर से कह लो, अपने एक अंदर की आत्मा से कह लो कि मैं आत्मिक तौर पे भी मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। तो इसीलिए मैं देशभक्त रही हूँ। अभी विश्व हिंदू महासंघ में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया, मुझे अटल भारत सम्मान फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं यही जो बॉलीवुड से मेरा फना मूवी का जो हमारी जिसमें काजोल एक्ट्रेस और आमिर खान का जो रहे हैं किरदार निभाया है, उसका जो देश रंगीला सॉन्ग है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो देश है भारतवर्ष, जो हमारा भारत देश है, वो तो इनक्रेडिबल है ही। उसके अंदर बहुत तरीके की वैरायटी है, चाहे वेशभूषा ले लो, चाहे खान पान ले लो, चाहे त्योहार ले लो, वहाँ पे जितना हो। तभी तो फॉरेन कंट्रीज से लोग आज फॉरेनर्स आके भी रिसर्च करते, सालों साल ज़िंदगी बीत जाती है पर रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। कोई भी टॉपिक उठा लो, हर चीज़ में वैरायटी है। तो हमारा भारत देश है, और भारत देश अलग है, और भारत की और भारतीय हर एक भारतवासी की अलग एक अपनी पहचान है। जी, भारत माता की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद।